हम दिखाएंगे सच का आईना। आईना ए बिहार न्यूज़। आदाब। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के एक जाने माने हस्ती, जिसे दुनिया सुन्नियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम हैदर साहब क़िबला नक्शबंदी मिसबाही के नाम से जानती पहचानती है। तो आइए, कुछ हमारे सवाल हैं जिनको लेकर हम यहाँ पहुँचे हैं और उनसे हम पूछते हैं, वो इन सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत, अभी कोरोना महामारी बहुत ज़ोर शोर पे है और लॉकडाउन की स्थिति है, तो इस वक्त जो है हुकूमत की गाइडलाइन को फॉलो करने की बात की जा रही है और सामने ईद का बड़ा त्यौहार है, तो उसमें आलम इस्लाम को दुनिया के जो मुस्लिम हैं उनको क्या करना चाहिए? हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि मुल्क का जो गाइडलाइन है उस पर अमल करें और उस पर अमल करते हुए अपना त्यौहार मनाएं और ईद की खुशियाँ मनाएं। ये हमारा मजहबी पैगाम भी है कि हम मुल्क की हिफाजत, अपनी जान की हिफाजत और लोगों की जान की हिफाजत का पूरा ख्याल रखें। हुकूमत के गाइडलाइन को और इस्लाम की नज़र में देखें तो क्या मतलब इस हालत में मस्जिद में ही नमाज़ अदा करना फ़र्ज़ है क्या? जहाँ तक हुकूमत की गाइडलाइन का मामला है तो उसका तो हमको एहतराम करना ही है, प्लस शरीयत के एतबार से भी हमारे लिए ज़रूरी है कि अपनी ईद जो हुकूमत की गाइडलाइन है उसके दायरे में मनाएं। ईद की खुशियाँ जहाँ हम हज़ारों के साथ मना सकते हैं, वहीं 10-5 के साथ भी मना सकते हैं। और जहाँ तक ईद की अदायगी का मामला है तो गाइडलाइन के अलावा जिन लोगों को मौका नहीं मिलता है मस्जिद या ईदगाह में नमाज़ पढ़ने का, वो अपने अपने घरों में चाश्त की नमाज़ पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ करें और ईद की खुशियाँ मनाएं। हज़रत, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने बहुत बड़ा मुजफ्फरपुर में काम किया है, दारुल उलूम सलमानिया मुस्लिम यतीमखाना कायम करके, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुजफ्फरपुर शहर और गिरदो नवाह और इस इलाक़ा के 3-4 ज़िला के अंदर इस तरह का कोई इदारा नहीं था जहां यतीम, गरीब, लावारिस, मिस्कीन बच्चों के लिए ए टू जेड सारे अखराजात का इंतज़ाम हो। इसलिए हमने यहाँ पर उन मदरसों से अलग हटकर जहाँ सिर्फ 2 टाइम खाना मिलता है, हमने यहाँ पर उन यतीम बच्चों के लिए नाश्ता, खाना, कपड़ा, दवा, इलाज, लिहाफ, कंबल और तालीम जितनी ज़रूरियात है सबका इंतज़ाम किया। और दूसरे इदारे सिर्फ 10 महीने खुले रहते हैं। मैंने इन यतीम बच्चों के लिए 12 महीना मदरसा खोलने का अज़्म करके इस इलाक़े में 30 साल से हम ये इदारा चला रहे हैं और हमारा इदारा 12 महीना खुला रहता है, जहाँ यतीम, गरीब, लावारिस, मिस्कीन बच्चे परवरिश भी पाते हैं, तालीम भी हासिल करते हैं और उनके लिए हर चीज़ का मुकम्मल इंतज़ाम किया जाता है। और ये आम मुसलमानों के ताउन से होता है। इस तरह का इदारा बहुत कम पाया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर मुस्लिम यतीमखाना का क़याम अमल में लाए। लॉकडाउन का मामला चल रहा है और मुल्क के हालात भी अच्छे नहीं हैं, तो इस हालात में मदरसे को आप कैसे लेकर चल रहे हैं? देखिए, इदारा जैसे दूसरे औक़ात में चला करते थे, लॉकडाउन में भी अल्लाह के वो बंदे जो हमें करीब से जानते हैं और मदरसे को करीब से देखते हैं और इसकी ज़रूरतों को महसूस करते हैं, उन्हीं हज़रात के ताउन से आज भी हम और 2021 में मदरसा चला रहे हैं। जी। और यहाँ से ये जो मदरसा है मुस्लिम यतीमखाना, यहाँ से किस तरह का तालिब इल्म आपने आवाम को दिया? हमने यहाँ पर इस्लामी तालीमात के साथ साथ शुरू ही से असरी तालीम का ख्याल रखा है और बच्चों को जहाँ हम हाफिज़ कुरान बनाते हैं, कारी बनाते हैं, वहीं बच्चों को टेक्निकल हुनर भी सिखाते हैं। बहुत सारे बच्चों को हमने टेक्निकल हुनर सिखाया, बहुत सारे बच्चों को हमने कंपाउंड्री सिखाया, बहुत सारे बच्चों को हमने ड्राइवरी सिखाया। जो बच्चे हाफिज़ कुरान होने के साथ साथ इन हुनर से आरास्ता होकर दिगर ममालिक में जाकर के अच्छा पैसा कमा रहे हैं और अपने परिवार को चला रहे हैं। इसलिए हमने तालीम के साथ साथ हुनर का भी इंतज़ाम रखा है और बच्चों को असरी तालीम और ज़रूरियात की तालीम से भी आरास्ता किया है। इस इदारे को लेकर आपकी किस तरह की सोच रखते हैं आप? इदारा तो बहरहाल
यतीम गरीब और कमज़ोर बच्चों की तालीमी तरक्की के लिए और उनको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हमने कायम किया है। और इसके जो और भी लवाज़मात और तालीमी ज़रूरियात हैं, मुस्तक़बिल में भी इससे आला पैमाने पर हम चलाने का ख्याल रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर से तालीम के साथ टेक्निकल हुनर, कंप्यूटर भी हमने लगा रखा है, कंप्यूटर सीख के जाएँ, ड्राइवरी सीख के जाएँ, कंपाउंडरी सीख के जाएँ। और इन बच्चों के लिए जो मुनासिब ज़रूरी तालीम है या हुनर है, उन तमाम चीज़ों को सिखाने का हम अज़्म रखते हैं ताकि बच्चे तालीम के साथ साथ दूसरे के मोहताज ना हो, ख़ुद कफ़ील हो और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। हज़रत तालीम को लेकर कैसे सोच रखते हैं, कहाँ तक आप इसमें तालीम की सोच रखते हैं? हमने अभी तो हालात के पेश नज़र और इदारे के पस मंज़र को देखते हुए जो तालीम शुरू किया है, अभी हमारी बुनियादी तालीम है। आगे हम आला से आला तालीम का आगाज़ करने जाएंगे और आला से आला तालीम का इंतज़ाम करेंगे ताकि अभी जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं इससे ऊंचे मियार पर जा सकें और दुनिया के दिगर आला तालीम गाह में अपनी तालीम पूरी कर सकें। और कोरोना को लेकर के दुनिया सुन्नियत को या पूरे हिंदुस्तान के आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम तो यही है कि लोग हुकूमत के गाइडलाइन का एहतराम करते हुए अपने रब की बारगाह में सजदरेज़ भी हों, इबादत भी करें, ख़ुद की हिफाजत के लिए भी दुआ करें और मुल्क की हिफाजत के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला यहाँ के सारे बाशिंदों को अपनी हिफाजत में रखे और इस वायरस से महफूज रखे। और जो दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जो मुब्तला है अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। यही दुआ करते हैं और यही आरज़ू रखते हैं, यही तमन्ना करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने भी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम हैदर क़ादरी मिसबाही नक्शबंदी से बात करने की कोशिश की। बहुत अच्छा पैगाम दुनिया सुन्नियत और हिंदुस्तान के जनता को देने की कोशिश की। और मैं यहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा कि हाँ, मदरसे के जो भी तामीरी काम चल रहा है, सारे मनाज़िर को मैं आपके सामने दिखाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मदरसा है मुज़फ़्फ़रपुर में एक अपने एक अलग पहचान रखने वाला इदारा है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तालीम मेयार भी बहुत काफ़ी बुलंद रहता है। और हज़रत की सोच रहती है कि जितने भी यतीम व गुरबा और लाचार हों उनको जहाँ उस बच्चे की जहाँ तक हो सके हम मदद करें और उससे आला से आला तालीम देकर उसे दुनिया में नामवर बनाए और कुछ अच्छा कर दे, ऐसा कुछ कर दे ताकि वो किसी का मोहताज न हो। हज़रत बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे स्टूडियो में आए। शुक्रिया जी, मैंने आपसे कहा था कि मैं वो भी तस्वीर दिखाऊंगा दारुल उलूम सलमानिया मुस्लिम यतीमखाना का। ये देखिए अभी नई इमारत जो तामीर हो रही है, यहाँ ये इमारत इसलिए बनाया जा रहा है, यहाँ बच्चे पढ़ेंगे। और ये सामने आप देख सकते हैं ये मस्जिद है जहाँ बच्चे भी नमाज़ पढ़ते हैं और आने वाले लोग भी इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कितना हसीन मंज़र है और कितना खूबसूरत इदारा है दारुल उलूम सलमानिया मुस्लिम यतीमखाना। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सारी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, ये मदरसे की इमारत है जिसमें बच्चे रहते हैं। अभी यहाँ पे काम चल रहा है, ये नई इमारत बन रही है माशाअल्लाह। हर खबर लेकर हम पहुँचेंगे आप तक। आप देखते रहें आईना बिहार न्यूज़।